अस्सलाम वालेकुम। रीनल पैथोलॉजी में जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। उससे पहले ये देख लें कि किडनीज़ होती हैं और उनके अंदर से यूरेटर्स निकलते हैं, देन देयर इज़ द ब्लैडर एंड देन द यूरिथ्रा। ये हमारा पूरा यूरिनरी सिस्टम होता है। हमने बात करनी है एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। सो दिस इज़ एक्चुअली द पिक्चर शोइंग यू द पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलो इज़ एक्चुअली फॉर द वर्ड के जिसमें ये जो है ना एक वर्ड है पाइलो, जो कि जो है इसका मीनिंग होता है पेल्विस। ठीक है, मतलब कि जो रीनल पेल्विस होता है ना वहाँ पे एक्चुअली क्या होगा अलोंग विद द नेफ्रॉन्स। ठीक है, कि जो नेफ्रॉन्स होंगे ऑफ द मतलब किडनी अलोंग विद द जो हमारे पास रीनल पेल्विस होगा, क्या होगा वहाँ पे आइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो सिंपली अगर हम इन्फ्लेम्ड किडनी की बात करें तो दैट इज़ पाइलोनेफ्राइटिस। और अगर वहाँ पे पस आ जाती है तो उसको हम कहेंगे पायोनेफ्रोसिस। ठीक है, सो इन्फ्लेमेशन और पस में डिफरेंस होता है। पस जो होती है वो स्पेशली बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं, और इन्फ्लेमेशन इज सिंपल द इन्फ्लेमेशन जिसमें जो है इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं लाइक न्यूट्रोफिल्स एट्सेट्रा। ठीक है, सो दिस इज़ द पाइलोनेफ्राइटिस। So what's the definition of the pyelonephritis? That it is the inflammatory disease of the kidney affecting the tubules and the interstitium especially. जिसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल here is a glomerulus जिसमें से proximal convoluted tubule होता है, then the loop of Henle होता है, distal convoluted tubule होता है और collecting duct होता है। अब हमारे पास स्पेशली जो हम बात करते होते हैं पाइलोनेफ्राइटिस में, वो हम कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन हुई है किडनी की, लेकिन किन की हुई है? ट्यूब्यूल्स की हुई है। ठीक है, स्पेशली जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है और जो लूप ऑफ हेनले है असेंडिंग लिम्ब, वहाँ पे स्पेशली इन्फ्लेमेशन होती है बिकॉज दे आर मोर ससेप्टेबल ड्यू टू सम रीजंस। यहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है अलॉन्ग विद द इंटेस्टिशियम। इंटेस्टिशियम कहाँ होता है? इसके इर्द गिर्द ये जो सारा एरिया आपको दिखाया हुआ है ना इर्द गिर्द बैकग्राउंड में, दिस इज़ द इंटेस्टिशियम। तो अगर इन ट्यूब्यूल्स का और इन इन जो इंटेस्टिशियम का इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो दैट इज़ एक्चुअली द पाइलोनेफ्राइटिस। ओके, इस रीनल पेल्विस के अंदर। सो एक्चुअली यूरिनरी ट्रैक की हमने बात की कि उसको हम इस तरह से डिवाइड करते हैं, किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर, यूरिथ्रा। लेकिन फर्दर हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अपर यूरिनरी ट्रैक्ट एंड द लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट। अपर में क्या आता है? किडनीज आती हैं और यूरेटर्स आते हैं। ठीक है, और लोअर में क्या आते हैं? ब्लैडर आते हैं, यूरिथ्रा आता है। अब हमारे पास अगर तो यूरिथ्रा की इन्फ्लेमेशन होती है तो उसको हम यूरिथ्राइटिस कहते हैं। अगर ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन होती है उसको हम सिस्टाइटिस कहते हैं। अगर यूरेटर्स की इन्फ्लेमेशन होती है उसको हम यूरिट्राइटिस कहते हैं। अगर किडनीज़ की इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया है। ठीक है, सो अब हमने देखना है कि पाइलोनेफ्राइटिस जो होता है, किडनी की जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है ट्यूब्यूल्स एंड इंटरस्टिशियम की रीनल पेल्विस के अंदर, वो कैसे हो जाती है। ठीक है, अगर किसी को पहले से ये 3 हुए हों, मतलब यूरेथ्राइटिस हुआ हो फॉर एग्जांपल उनको, या सिस्टाइटिस हुआ हो, मतलब वहाँ पे ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन चल रही है, वहाँ पे ऑलरेडी बैक्टीरिया है, तो वो इजीली यहाँ पे आ सकते हैं ऊपर की तरफ, वो किडनी के अंदर इन्फ्लेमेशन करवा सकते हैं। तो पाइलोनेफ्राइटिस में हमने यही देखना है कि जो है इन्फ्लेमेशन होती है यूटीआईज़ की वजह से, सिस्टाइटिस। और यहाँ पे आपको पता है प्रोस्टैटिक ग्लैंड भी होता है, अगर वहाँ पे प्रोस्टेटाइटिस हुआ हो, ये सारे जो हैं क्या करते हैं, कॉज करते हैं पाइलोनेफ्राइटिस। ठीक है, अच्छा कभी वैसे ना ये जो अगर ज़्यादातर जो लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होते हैं ना, ये लोकलाइज्ड ही रहते हैं और किडनी की तरफ मोस्टली नहीं आते। मतलब फॉर एग्जांपल लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ हुआ है, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, वो वहाँ पे ही रहते हैं मोस्टली, वो किडनी की तरफ इतने ज़्यादा नहीं आते, वहाँ पे एसिम्प्टोमेटिक ही रहते हैं, वहीं पर सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं, किडनी को इन्वॉल्व नहीं करते। लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि ये किडनी की तरफ आ जाए। अब हमें देखना है कि पैथोजेनेसिस क्या है, क्यों ये किडनी को किस तरह से जो है इन्वॉल्व करते हैं। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी डिज़ीज़ को होने के लिए ना उसके लिए कुछ फैक्टर्स होने चाहिए, कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स होने चाहिए जिसकी वजह से वो डिज़ीज़ हो रही है। ठीक है, सो दीज आर एक्चुअली द फैक्टर्स। फीमेल अगर हो, फीमेल के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है बिकॉज जो फीमेल का यूरिथ्रा होता है ना वो शॉर्ट होता है। ठीक है, एज यू कैन सी हेयर द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द मेल यूरिनरी सिस्टम एंड द मेल एंड द फीमेल यूरिनरी सिस्टम। ठीक है, फीमेल्स का देखेंगे अगर मैं इसको क्लोजली दिखाऊँ तो फीमेल्स का ये जो आपको नज़र आ रहा होगा, दिस वन, ये यूरिथ्रा जो है वो स्मॉल सा है। ठीक है, और रेक्टम के बहुत पास है, जबकि यूरिथ्रा जो मेल का होता है देखें लेंथ में कितना ज़्यादा बड़ा है, और रेक्टम से भी जो है वो दूर है काफ़ी। ठीक है, डिस्टेंस है इसका। तो इस वजह से फीमेल्स के अंदर क्योंकि शॉर्ट यूरिथ्रा होता है और रेक्टम के करीब होता है, तो ईजीली इन्फेक्शन जो है वो यहाँ से यूटीआईज फीमेल्स को ज़्यादा चांसेस होते हैं, और प्रेगनेंसी के अंदर भी ज़्यादा
चांसेस होते हैं। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, प्रेग्नेंट फीमेल हो अगर, ठीक है, पता होने चाहिए आपको सारे फीमेल हो प्रेगनेंसी में, ठीक है, और शॉर्ट यूरिथ्रा क्योंकि फ़ीमेल में होता है उसका रीज़न बताया हुआ है। उसके बाद ये एक्चुअली क्या हो रही है, यूरिनरी कैथेटराइजेशन हो रही है। जो लोग यूरिन पास नहीं कर सकते, पैरालाइज होते हैं या इस तरह से, तो आपको पता होगा कि उनको यूरिनरी कैथेटराइजेशन कैथेटर जो है उनकी डालते हैं अंदर ना। तो अगर हम वो कैथेटर अंदर डाल रहे हों तो ईज़िली इन्फेक्शन अंदर जा सकते हैं और ऊपर की तरफ जा सकते हैं ब्लैडर से, ठीक है। और ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन हो रही है यूरिनरी ब्लैडर की, किसी भी वजह से हमने कोई इंस्ट्रूमेंट डालना हो यूरिनरी ब्लैडर में, लाइक यहाँ पे हम सिस्टोस्कोप डाल रहे हैं, तो उसकी वजह से भी। और ये डायबिटीज़ और इम्यूनोसप्रेशन या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ अगर सिस्टम हो किसी भी वजह से, स्टेरॉइड्स की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, सिस्टमिक डिजीज़ की वजह से, या इम्यूनोसप्रेशन हमने खुद करवाई हो, लाइक ऑर्गन ट्रांसप्लांट के जो पेशेंट्स होते हैं उनको हम इम्यूनोसप्रेशन करवाते हैं ताकि उनकी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेड रिजेक्शन ना हो जाए। तो ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ना, प्री डिस्पोजिशन होती है इनकी टू द डेवलपमेंट ऑफ यूटीआईज़। और जब यूटीआईज़ डेवलप होंगे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस होंगे, तो वो इजीली किडनी की तरफ, ऊपर की तरफ जाएंगे। अब उसका पैथोजेनेसिस ट्रैक्ट क्या होता है वो देखते हैं हम। सो ये एक्चुअली हमारे पास ट्रैक्ट होता है, या आपने अगर यूक्यू में आपको आता है ना पैथोजेनेसिस, तो आपने ये ट्रैक्ट ही बना देना होता है। इसमें देखें कि दीज आर द किडनीज़ और ये एओर्टा के साथ लिंक्ड है, और रीनल आर्टरीज जो है वो एओर्टा जो है उनको सप्लाई कर रहा है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, दो तरह से इन्फेक्शन हो सकता है, असेंडिंग इन्फेक्शन हो सकता है या हेमाटोजेनस स्प्रेड से इन्फेक्शन जा सकता है किडनी के अंदर, ठीक है। असेंडिंग इन्फेक्शन क्या हो सकता है, लाइक हमारे पास ऑर्गेनिजम्स जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो आपने याद रखने हैं पी से, ठीक है, पी, पीक, ठीक है, पीक से आप याद रख लें, जिसमें प्रोटियस है, इकोलाई, इंटेरोबैक्टर और आपका क्लैप्सियला। ये मोस्टली असेंडिंग इन्फेक्शंस जो हैं इनके होते हैं। ये अगर ब्लैडर में यहाँ से अंदर गया, वो सारे मैंने जो कॉजेज़ बताए हैं उसकी वजह से अंदर गया, उसकी वजह से क्या हुआ, ब्लैडर जब अंदर आ गए बैक्टीरिया, तो उन्होंने क्या किया, ये जो यहाँ पे वेजाइको यूरिट्रल जंक्शन होता है ना, यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है जो कंट्रोल कर रहा होता है यूरिन फ्लो को। वो यूरिन को जो है वो ऊपर की तरफ नहीं आने देता। यूरिन जो होता है यूरिटर से ब्लैडर की में जाता है, ब्लैडर से नीचे जाता है, उसका नॉर्मल फ्लो हो रहा होता है। लेकिन अगर यहाँ पे ये ब्लैडर की जो है, जब बैक्टीरिया इन्फ्लेमेशन करते हैं, तो वो जो स्फिंक्टर होता है ना, उसको वो बैक्टीरिया ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, अब यूरिन जो है वो ऑपोजिट फ्लो करता है, ठीक है। और अलॉन्ग विद द बैक्टीरिया, वो ऊपर की तरफ बैक्टीरिया जो है विजाइको यूरिट्रल रिफ्लेक्स के थ्रू कहाँ चले जाएंगे, किडनी में चले जाएंगे। और जब वो किडनी में जाते हैं ना, तो वो मोस्टली अपर एंड लोअर पोल्स के अंदर जाके इन्फेक्शन करते हैं, अगर वो असेंडिंग इन्फेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ आके उन्होंने अपर एंड लोअर पोल्स ऑफ द किडनी में इन्फेक्शन करना होता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई बैक्टीरिया ऐसा है जो ब्लड के थ्रू आ रहा है किडनी के अंदर, ठीक है, हेमाटोजेनस इन्फेक्शन हो रहा है, जिसमें मोस्ट कॉमन आपके इकोलाई है और जो है स्टेफ ऑडियस है, ठीक है। तो ये जो है ब्लड के थ्रू किडनी में जब आएंगे, तो ये एज अ होल किडनी को इन्वॉल्व करेंगे, लाइक ये किडनी है तो एज अ होल पैचेस की फॉर्म में किडनी के अंदर इन्फ्लेमेशन करेंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर तो असेंडिंग इन्फेक्शन से आ रहा है तो अपर एंड लोअर पोल्स ऑफ द किडनी इन्वॉल्व हो रही हैं, अगर तो हेमाटोजन स्प्रेड से किडनी के अंदर बैक्टीरिया आ रहे हैं तो वो पैची इन्फ्लेमेशन करेंगे होल, ठीक है, फोकाई ऑफ पायलोनेफ्राइटिस कॉज करेंगे। तो यही आपकी बुक में फिगर बनी हुई है, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट द पैथोजेंस। ये देखें यहाँ पे समराइज़ लिखा हुआ है कि यूरीथ्रा जो है वहाँ पे सबसे पहले बैक्टीरिया आए, और वो सारे रिस्क फैक्टर्स आपने लिखने हैं कि ये इन वजह से जो मैंने पहले बताए हैं। कोलोनाइजेशन की वहाँ पे कॉलोनी बनाई उन्होंने, फिर वो वहाँ से यूरो एपिथीलियम जो होती है ब्लैडर की वॉल, उसको पेंट्रेट करते हैं, फिर वहाँ से जो है ऊपर आते हैं, असेंड करते हैं और किडनी में आके पायलोनेफ्राइटिस कॉज करते हैं, और वहाँ पे इंजरी स्टार्ट हो जाती है, जो हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे एक्यूट ट्यूबुलर नेफ्रोसिस, ठीक है, उसकी तरफ लीड करते हैं ये। दिस फिगर इज़ शोइंग यू कि नॉर्मल जो फ्लो ऑफ यूरिन होता है वो यूरेटर से ब्लैडर की तरफ आ रहा होता है, लेकिन अगर यूरिन जो है वो ऑपोजिट रॉन्ग फ्लो करे बिकॉज ऑफ द, मैंने आपको बताया कि विजाइको यूरिट्रल जंक्शन पे जो स्फिंक्टर होता है जिसने कंट्रोल करना होता है यूरिन फ्लो को, बैक्टीरिया उसको ख़राब कर देते हैं, ठीक है, इन्फ्लेमेशन की वजह से, जिसकी वजह से यूरिन जो है अब वो नॉर्मल फ्लो नीचे की तरफ नहीं होगा, रॉन्ग वे में फ़्लो करेगा। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी के लिए ना यही फ़िगर है आपकी, जो भी हमने डिस्कस किया है ना, यही फ़िगर इज़ फॉर द मॉर्फोलॉजी, ठीक है। आपने लिखना है ग्रॉस में कि एक किडनी भी इन्वॉल्व हो सकती है, यूनिलेटरल भी हो सकता है ये और बायलेटरल भी हो सकता है,
ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन के इन्फेक्शन जो है वो एक किडनी में जा रहे हैं या दो किडनीज़ में जा रहे हैं। उसके बाद आपने बताना है कि मतलब लोकेशन तो आपने सबसे पहले बतानी है ना, जो मैंने आपको बताई कि ये कि ट्यूब्यूल्स एंड इंटरस्टिशियम को इन्वॉल्व करता है, किडनी के अपर एंड लोअर पोल्स को इन्वॉल्व करता है, इस तरह ही आपने बताना है इसकी ग्रॉस। ठीक है, अगर तो असेंडिंग इन्फेक्शन होगा तो आपने बताना है इन केस ऑफ असेंडिंग इन्फेक्शन अपर एंड लोअर पोल्स ऑफ द किडनी में आपको जो है वो इन्फ्लेमेशन मिलती है, और इन केस ऑफ जो हेमाटोजन स्प्रेड होता है उसमें आपको फोकाई ऑफ इन्फ्लेमेशन मिल रहे होते हैं किडनी में। यही आपने ग्रॉस में बताना है, बिकॉज किडनी आपको इसी तरह से नज़र आ रही होती है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने बताना है कि जो मुझे पस नज़र आ रही है, जो एब्सेसिस किडनी के सर्फेसिस पे नज़र आ रही हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ येलो कलर के फुकाएँ हैं। ठीक है, ये आपको कैसे नज़र आती हैं? डिस्क्रीट लैदर से क्या नज़र आते हैं? येलोइश नज़र आते हैं, रेज्ड एब्सेसिस नज़र आते हैं ग्रॉसली रीनल सरफेस पे। सो यही इसकी जो है ग्रॉस मॉर्फोलॉजी होगी। ठीक है, यूनिलेटरल या बायलेटरल, लोकेशन बता दी अपर लोअर पोल्स या फोकाए, और वो जो फोकाए आपको मिल रहे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट येलोइश, ठीक है, एब्सेसिस बने होते हैं जो आपको किडनी के सरफेस पे नज़र आ रहे होते हैं। ये हो गया ग्रॉस। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं इसकी माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस। सो दिस इज़ एक्चुअली द माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ द एक्यूट पायलोनेफ्राइटिस, जिसमें जो ग्लोमेरुलस होते हैं, ग्लोमेरुलाई होते हैं, वो इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन जो आपको सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन एब्सेसिस नज़र आ रही होती हैं वो इंटरस्टिशियम और टिब्यूल्स में नज़र आ रही होती हैं। टिब्यूल्स के अंदर क्या होता है? WBCs के कास्ट होते हैं। कास्ट जब भी वर्ड आता है ना तो आपने हमेशा याद रखना है कि वो जो किडनी के टिब्यूल्स के अंदर ऐसे जमा हो जाती है ना सारा WBCs, या कोई भी रेड ब्लड सेल जमा होंगे तो वो रेड ब्लड सेल्स जो है वो इस तरह से जमा होंगे। ठीक है, तो वो शेप ऑफ टिब्यूल की फॉर्म में जो है ना इससे जमा हो जाते हैं। फिर वो जब बाहर निकलते हैं तो वो शेप ऑफ टिब्यूल की फॉर्म में कास्ट आते हैं। ठीक है, WBCs के भी हो सकते हैं, वाइट कलर के होंगे, और अगर RBC से कास्ट हैं तो वो रेड कलर के हमें इन द शेप ऑफ टिब्यूल्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये WBCs कास्ट जो है वो आपको मिलेंगे टिब्यूल्स के अंदर, और इन न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट मिलेगा आपको इंटरस्टिशियम के अंदर। और ये क्यों मिलेगा? बिकॉज ये इन्फ्लेमेशन हुई हुई है। ठीक है, किडनी की इन्फ्लेमेशन है, इस वजह से आपको ये मिलेगा। में भी आपको देखें दिखाया हुआ है कि ग्लोमेरुलस जो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जो टिब्यूल्स हैं, ठीक है, वहाँ पे क्योंकि न्यूट्रोफिल्स जो हैं वो जमा हुए हुए थे तो उसकी वजह से उनकी डिस्ट्रक्शन हो गई हुई है। और इंटरस्टिशियम जो है उसमें भी आपको क्या मिल रहे हैं? न्यूट्रोफिल्स मिल रहे हैं। तो आपने इसी तरह लिखनी है माइक्रोस्कोपिकली के इंटरस्टिशियम में आपको जो है पैची इंटरस्टिशियल न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन मिलेगी, जो कि बाद में ज़्यादा हो जाएगी, और ट्यूब्यूल्स में आपको जो है एग्रीगेट्स मिलेंगे न्यूट्रोफिल, और ट्यूब्यूल्स में क्या होगा? एग्रीगेशंस होंगे न्यूट्रोफिल्स के, और उन्होंने एब्सेसिस बनाए होंगे ट्यूब्यूल्स के अंदर। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ट्यूब्यूल है तो इसमें एब्सेसिस बने होंगे न्यूट्रोफिल्स के, और जो है उनकी डिस्ट्रक्शन हुई होगी ट्यूब्यूल्स की। ठीक है, नेक्रोसिस हो जाएगी अल्टीमेटली उनकी, बिकॉज वहाँ पे इतनी ज़्यादा एब्सेसिस बन गई हैं, और अल्टीमेटली क्या होगा? वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाएगी उनकी। और कौन सी नेक्रोसिस होगी? यहाँ पे कोगुलेटिव नेक्रोसिस होगी। और इसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि जो एडिशनल बुक में लिखा हुआ है कि पेपिले जो होते हैं किडनी के, वहाँ पे नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाती है, और वो सिकल सेल एनीमिया में ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो टिप्स होती हैं रीनल पिरामिड्स की, जो रीनल पेपिले होते हैं उनकी टिप्स के ऊपर वो होती है इन्फ्लेमेशन। ठीक है, इस तरह होते हैं ना रीनल पिरामिड्स, तो उनकी जो टिप्स होती हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई होती है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि यही लिखा हुआ है ना बुक पे, और ये बताया हुआ है कि वहाँ पे क्या होता है कि कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है, और ये जो है न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट्स होते हैं। सो दिस वाज अबाउट द मॉर्फोलॉजी। अगर हम इसके बाद क्रोनिक पायलोनेफ्राइटिस की बात करें थोड़ी सी, तो वो ये होगा कि क्रोनिक केस जब होगा तो इसमें फाइब्रोसिस हो जाएगी ना अल्टीमेटली, और क्या आपको नज़र आएगा? क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स नज़र आएंगे। एक्यूट में आपको न्यूट्रोफिल्स नज़र आ रहे थे, यहाँ पे क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स होंगे इंटरस्टिशियम के अंदर और ट्यूब्यूल्स के अंदर, और क्या हो जाएगी? थायरॉयडाइजेशन ऑफ द ट्यूब्यूल्स हो जाएगी। दिस इज़ इंपॉर्टेंट वन, कि इसमें जो इस तरह से देखें, ये देखें यहाँ पे फाइब्रोसिस आपको नज़र आ रही है इर्द गिर्द सारी। ठीक है, यहाँ पे ये देखें सारी फाइब्रोसिस हुई हुई है, और इंटरस्टिशियम में क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स आएंगी। आपको जो ये वाले नज़र आ रहे हैं ना, दीज आर द थायराइड, जैसे थायराइड फॉलिकल्स होते हैं ना हमारे थायराइड ग्लैंड के, उस तरह से ये जो है ना ट्यूब्यूल्स में इस तरह से फॉलिकल्स टाइप बन जाते हैं ना, तो उसकी वजह से ऐसे लगता है जैसे ये थायराइड फॉलिकल्स हैं, तो इस वजह से इनको हम थायराइडाइजेशन कह देते हैं ऑफ द ट्यूब्यूल्स। सो इसका सिनेरियो कैसा आएगा वो हम देख लेते हैं। 35 ईयर ओल्ड फीमेल है। ठीक है, फीमेल है, और जो है उसको पहले से क्या था? UTI हुआ था, लेकिन उसको इतना अच्छा ट्रीट नहीं किया गया। अब उसको क्या हो गया? फीवर हो गया, मेलेज, और पेन के साथ आई है कॉस्टोवर्टिब्रल एंगल, यहाँ पे ही किडनीज होती है ना, तो वहाँ पे उसको पेन हो रही है, और यूरिन में उसके क्या आ रहे हैं? WBCs आ रहे हैं। तो ये क्या होगा? पाइलोनेफ्राइटिस होगा। ठीक हो गया।
क्योंकि उसको ट्रीट नहीं किया गया यूटीआई, तो वो स्प्रेड हो गया, किडनी में आ गया। अब आपने जो है इसकी पैथोजेनेसिस के स्टेप्स डायग्राम में एक्सप्लेन करने हैं, और मैंने आपको डायग्राम्स दिखाई थी ना, वही आपने ड्रॉ कर देनी है अच्छी सी बना के, ठीक है। उसमें से आप जो है वो दोनों को कंबाइन वे में भी बना सकते हो, जो वो बनी हुई है वो भी बना सकते हो। उसके बाद वो उन्होंने थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि क्लिनिकल पायलोनेफ्राइटिस मोस्ट कॉमनली कॉज होता है बाय असेंडिंग इन्फेक्शन, ठीक है। अब आपने बताना है कि 5 मेजर स्टेप्स जो हैं इसके पैथोजेनेसिस में क्या होंगे, ठीक है क्या। इसके क्लिनिकल फीचर्स जो होते हैं ना, ये सिनेरियो में आपको इसी तरह आते हैं। तो क्लिनिकल फीचर्स में मोस्टली जो है फीमेल्स का होगा जिक्र, ठीक है। मेल्स में अगर होगा ना तो इस तरह से होगा कि मेल्स को प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया की वजह से ना मोस्टली उनका अगर सिनेरियो आएगा ना तो इस केस में उस तरह से आएगा, अदरवाइज़ फीमेल्स का इसी तरह आता होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पायलोनेफ्राइटिस।